अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चांद सितारा न्यूज के प्रोग्राम आओ सच बोले के साथ मैं हूं आपका मेजबान सजाद खान जदून। नाजरीन, आओ सच बोले, सच ही हकीकत है। आओ सच बोले, सच ही हिकमत है। आओ सच बोले, सच ही उरूज है। आओ सच बोले, सच ही ताकत है। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है भारत का गिरता हुआ आलमी इमेज। नाजरीन, जब कोई शख्सियत, कोई कौम या रियासत अपने फराइज भूल जाती है और अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनके हुकूक तस्लीम करने से इनकार कर देती है, यहां से उसका जवाल शुरू हो जाता है। भारत में भी यही कुछ हो रहा है। भारत कश्मीरियों के हुकूक गसब करता है और अपने अड़ोस पड़ोस के जितने ममालिक हैं उनमें नेपाल, श्रीलंका, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में वो मुदाखलत करता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वो कश्मीर पर 73 सालों से अपना गासिबाना कब्जा जमाए हुए है, जिससे कश्मीरी सख्त नागुफ्ता हालत में हैं और पिछले तकरीबन 1 साल से ऊपर का अरसा हो गया है। उनकी जो है अपने आर्टिकल की जो है एक शिक को उन्होंने खत्म कर दिया, जिसकी वजह से कश्मीरियों ने बहुत एहतजाज किया, वहां पर उनकी गिरफ्तारियां हुई। इसके अलावा उन्हें जो है ना कत्ल गारतगरी की गई और मुख्तलिफ जो है ना उनको जेलों में डाला गया और उन पर जो है जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया हुआ है कश्मीरियों पर। नाजरीन, भारत दूसरों के मामलात में मुदाखलत करता है, लेकिन उसके अपने अंदर से अब आवाजें उठनी लग गई हैं, आजादी की आवाजें उठनी लग गई हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की हमायत करता है, उन्हें असला फराम करता है, उन्हें माली इमदाद करता है और उन्हें पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की जो है ना तरगीब देता है। और उन्हें बहुत सारे जो है ना ऐसे दहशतगर्द ग्रोह पकड़े गए हैं जिन्होंने ये बात तस्लीम की है कि हमें भारत ने तरबियत भी दी है और माली और जो है ना सियासी सपोर्ट भी वो करता है, जिसमें BLA के दहशतगर्द शामिल हैं। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, बलूचिस्तान में जो है मुख्तलिफ जो है ना फौजी तनसीबात को, कौमी तनसीबात को निशाना बनाते हैं और फौजी जवानों पर, उनके काफिलों पर हमले भी करते हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उसने चंद फेक चैनल जो है बना रखे थे, जिनके जरिए वो पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करता था और उसके ऊपर जो है दहशतगर्दी का लेबल लगाता था और मुख्तलिफ बहानों से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता था। पहले बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने भारत की कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाई। उसके बाद अमेरिका, जर्मनी और चाइना ने भी भारत को तंबीह की कि वो जो है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है और दीगर जो उनके पड़ोसी ममालिक हैं उनमें मुदाखलत कर रहा है। अब यूरोपीय पार्लियामेंट ने भी भारत के खिलाफ नोटिस ले लिया है और उन्होंने उनसे भारत से कहा है कि वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करें और दीगर ममालिक में मुदाखलत भी बंद करें। पहले कश्मीर और पाकिस्तान से भारत के खिलाफ आवाजें उठ रही थी, अब दुनिया भर से उसकी बदनामी हो रही है और उसको लान तान की जा रही है। लेकिन भारतीय हुक्मरानों के अंदर जरा शर्म व हया नहीं कि वो जो कुछ करते हैं उस पर वो शर्मिंदा भी हों, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। अब यह हालत है कि भारत के अपने अंदर से आवाजें उठने लग गई हैं। किसान तहरीक का शोर इस वक्त बहुत बुलंद हो रहा है। पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। किसानों के खिलाफ गलत रवैये और उनके खिलाफ गलत जो है कवानीन बनाए गए हैं, जिसकी वजह से वो मुतासर हो रहे हैं और उनकी आवाजें उठ रही हैं। और पिछले दिनों सिखों ने लाल किला पर भी परचम लहरा दिया, जो भारत के लिए दुनिया भर में शर्मिंदगी का सबब बना, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया और इस बात पर उनको कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। भारत के इंसानियत सोच रवैयों की वजह से पहले खालिस्तान तहरीक ने जन्म लिया और सिखों ने अपने लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया। फिर उसके बाद माओ बागियों ने भी यही जो है रवैया अपनाया और अपने लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया। अब भारत में तवातर के साथ मुख्तलिफ अक़वाम अलहदगी की तहरीकें चला रही हैं और अलहदगी का मुतालबा कर रही हैं। अगर भारत का रवैया यही रहा तो बहुत जल्द वो कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा और ये सिर्फ क्यास आराई नहीं है बल्कि पेशिनगोई है। और आप आइंदा आने वाले बरसों में देखेंगे, चंद बरसों में देखेंगे कि अगर भारत ने अपना रवैया तब्दील ना किया
और इंसानी सोच कार्रवाइयां मुख्तलिफ अक़वाम के खिलाफ न की और दूसरे करीबी पड़ोसी ममालिक के अंदर उसने मुदाखलत बंद न की, तो बहुत जल्द उसके अंदर ऐसी तहरीकें पैदा होंगी और जो पहले से तहरीकें उनके अंदर भी शिद्दत पैदा होगी और वहां पर वो अपने लिए अलग वतन का मुतालबा करेंगे और भारत किस किस तहरीक को दबाएगा और फिर यह होगा कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और उसका गुरूर खाक में मिल जाएगा। भारत के अंदर तकरीबन 30 करोड़ मुसलमान आबाद हैं और ये सबसे बड़ी भारत के अंदर अक़लियत है आज भी। लेकिन मुसलमानों की अगर वहां हालत देखी जाए वो इंतहाई नागुफ्ता है। मुसलमानों को वहां पर जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनको उनके हुकूक नहीं दिए जाते, जिस तरह दूसरी कौमों को नहीं दिए जाते मुसलमानों को भी नहीं दिए जाते। लेकिन दूसरी अक़वाम से ज्यादा मुसलमानों की हालत वहां पर सख्त खराब है। उन्हें तालीमी सहूलतें हासिल नहीं, उन्हें सेहत की सहूलतें हासिल नहीं। और पिछले दिनों जब कोरोना बहुत ज्यादा उरूज पर था तो वहां पर मुसलमानों को तासब का निशाना बनाया गया और यहां तक कहा गया कि भारत के अंदर जो कोरोना फैला है वो मुसलमानों की वजह से फैला है और मुसलमानों को इस कदर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन मुसलमानों के अंदर अभी तक कोई अलहदगी की तहरीक वहां पैदा नहीं हुई, लेकिन उनके जज्बात रोज बरोज मजरूह हो रहे हैं। और यहां पर कई मरतबा देखा गया है कि भारत में कई मरतबा मुसलमानों ने या दूसरे अक़वाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके अलावा कई बार पाकिस्तानी परचम भी लहराया गया है। और अभी किसान तहरीक के दौरान न सिर्फ लाल किला पर सिखों ने अपना मजहबी झंडा लहराया है, बल्कि इस दौरान यह भी हुआ कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दोबारा लगाए गए हैं और पाकिस्तानी परचम भी लहराया गया है। नाजरीन, अगर भारत ने अपना रवैया न बदला तो फिर आगे के हालात क्या होते हैं ये सब अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन जो सियासी शुद्ध बुद्ध रखते हैं और सियासी मामलात को समझते हैं वो उनका कहना यह है कि भारत बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाला है अपने रवैयों की वजह से। नाजरीन, इसी तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्रोग्रामों को लाइक कीजिए। आपके इन लाइक करने से और उसको सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला मजीद बढ़ेगा और हम इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर से बेहतर करेंगे। उस अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।